ये जो पोस्टर लगाकर जो पूरी तरीके से माहौल बनाया गया, इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई? देखो, वैसे तो हम सत्ता में हैं और सत्ता में लोग ये करते नहीं हैं, ठीक है, ये बात आपका कहना सत्य है। लेकिन जब इनकी पार्टी बनी, जब ये चुनाव मैदान में आए, उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार तो 0% टॉयलेट होगी, इसमें 1 रुपया का भी करप्शन नहीं होगा, हम 8वीं और 5वीं पास को नौकरी दे देंगे, हम यहाँ पर भील प्रदेश लेके आएंगे। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 20 लाख रुपया लिया भील प्रदेश है क्या? या आप अकेले 20 लाख रुपया ले रहे हो तो ये हमारे सब बच्चों को नौकरियां लग गई क्या? इसी बात के लिए हमारे इस वागड़ की जनता, राजस्थान की बात नहीं, वागड़ की जनता जिन्होंने वायदा किया था, और विशेष करके आदिवासी को, यही आदिवासी आज इनसे पूछ रहा है। हम भी आज, मैं था, अध्यक्ष जी थे, हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने नहीं गए। ये जनता जा रही है, जनता आंदोलन कर रही है, जनता आवाज उठा रही है। पहले एसीबी की कार्रवाई और पंचायत के अंदर में 13 करोड़ रुपए का घोटाला निकल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो सरेआम भ्रष्टाचार है, जग जाहिर है। उनकी धर्मपत्नी डिम्पल बना के पैसा उठा लिया, बैंक के रिकॉर्ड है, पंचायत समिति का रिकॉर्ड है, जिला परिषद का रिकॉर्ड है। सांसद है वो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे आदमी को फंसाया जा रहा है, इसका मतलब वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर जब उनका आदमी 20 लाख रुपए देते हुए सरेआम पकड़ा गया, अच्छा तो नैतिकता से ये होता कि इस्तीफा ले लेते वो, उस जगह वो चोर को मदद कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या माने? आपने जो बताया कि वो शादीशुदा है, ऐसा रिकॉर्ड्स में है, तो असल में शादीशुदा है या फिर पैसा उठाने के लिए वो रिकॉर्ड पैसा में उठाने के लिए इसने कृत्य किया है? शादीशुदा तो है ही नहीं। अच्छा। आपके एमएलए के दोनों फार्म भरे, दोनों फार्मों में आपने अविवाहित लिखा है। डिम्पल नाम की औरत को हम ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। लेकिन बैंक से पैसा उठ गया, पंचायत से पैसा उठ गया, जिला परिषद में रिकॉर्ड, पंचायत समिति में रिकॉर्ड, पंचायत में रिकॉर्ड, बैंक में रिकॉर्ड। राजकुमार जी ने ये पोस्ट किया है कि ये जो जिस तरीके से बैनर लगाए गए हैं, इससे लगता है कि बीजेपी, पहले तो षड्यंत्र में ऐसा लगता था कि बीजेपी षड्यंत्र करी, लेकिन अब तो सिद्ध हो गया, ऐसा उन्होंने पोस्ट किया है। इस पर क्या कहना? वो कुछ भी पोस्ट करे, जब चोर ही सामने आ जाए तो फिर चोर को चोर कहना हमारे लिए क्या बुरी बात है? उन्होंने 2-4 बीजेपी के नेताओं के लिए भी बोला है कि ये भी तो चोर है, इनके लिए ऐसे पोस्टर क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? तो आप हमारे खिलाफ में कार्रवाई करो, नहीं आप करो, हम तो तुम्हारे खिलाफ में कर रहे हैं। अगर हम चोर हैं तो तुम हमारे खिलाफ में करो, हमको के रंगे हाथों पकड़वा दो। और आज मैं भाजपा में हूँ, कल मैं कांग्रेस में था, आज भी मैं तो कहता हूँ कि मेरी जांच करा लो। अगर 1 रुपया भी रिश्वत निकल जाएगा, दूसरी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा, पार्टी से, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। कोई पद नहीं है, इसके बावजूद भी है जो आपने नहर का काम चला, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसानों का काफी किस प्रकार से क्या रुख आ रहा है आपके सामने सर? किसान का रुख बढ़िया आ रहा, किसान तो नहरे नहरे हो रहे हैं, गांव-गांव पाइप डाले जा रहे हैं, टंकियां बनाई जा रही है, केनाल बनाई जा रही है। सीएम साहब का भी दौरा है, क्या कुछ रहेगा सर बागड़ को लेकर? साहब को तो अभी देख लिया आपने, थोड़ी सी बात के ऊपर कितनी जनता उमड़ के आई है। 40,000 प्रधानमंत्री आवास अभी दे रहे हैं, 40,000, और 1,18,000 लखपति दीदी को 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं, सरकार दे रही, भारत सरकार। अभी अभी हम पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध के अंदर ताज़ा जीत के आए हैं। राजकुमार रोत है वो लगातार है, वो अपने विधायक को लेकर तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन देश की सेना ने इतना बड़ा शौर्य किया पाकिस्तान को लेकर, उसका एक भी ट्वीट नहीं। क्या कहेंगे इसको लेकर? उनको भारतीयता से, भारत की नागरिकता से, या उसको नेशनलाइज भारत के लिए इनके मन में कोई दुख नहीं है। तभी तो राम राम नहीं कह के जय जोहर कह रहे हैं। जय जोहर का क्या मतलब है? ये पार्टी तो बोलती हम तो समाज सेवा के नाम पर खड़े हुए हैं। वो अभी 20 लाख रुपया लेके बता दिया समाज को, पहली किस्त आ गई। जन आंदोलन को कैसे देखते हैं? क्या उम्मीद से ज़्यादा लोग आए या जितनी उम्मीद थी उससे कम आया? शादियां आज की तारीख में रिकॉर्ड तोड़ शादियां हैं। ठहर जाओ। ये अभी मेरी शादियां जाना बाकी है, ये लो लिस्ट। ये 18 शादियां हैं, इन 18 ही शादियों में अभी जस्ट निकलने वाला जाऊंगा। जब मेरे 18 होंगी तो पता नहीं कितने हजारों की संख्या में शादियां होंगी। उसके बाद भी जनता रुकी नहीं, खाली आह्वान के ऊपर दौड़ के आई है। अगर ठीक ढंग से हम आह्वान करते तो ये सड़कें भर जाती। आपको क्या लगता है बागीदोरा में फिर से उपचुनाव होने वाले होंगे? तब देखी जाएगी।